किसान भाई, इस मार्च महीने में आप भी कोई ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो कम लागत में कम समय में अन्य सब्जियों के मुकाबले हमें मंडी का सबसे अच्छा भाव दे, तो किसान भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। किसान भाई, इस मार्च महीने में लगाई जाने वाली वैसे तो तमाम सब्जियां हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 सब्जियों के बारे में बात करेंगे। किसान भाई, यदि आप कोई भी ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो आपको काफ़ी कम लागत में आप तैयार कर सकें और मंडी का अगेती उच्च भाव पा सके, तो ये वीडियो किसान भाई आपको अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में हम जो भी 3 सब्जियां बताने वाले हैं उनकी कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको कौन सी वैरायटी लेनी है, खेत की तैयारी किस तरह से करनी है और किस तरह से आपको उन सब्जियों को लगाना है। तो किसान भाई, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देरी किस बात की किसान भाई, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी सब्जी है, इसका नाम है धनिया की खेती। किसान भाई, इस मार्च महीने में यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में मई में अप्रैल में आपको इतना तगड़ा मुनाफा होगा, इतना तगड़ा मुनाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मार्च महीने में तैयार की गई धनिया का भाव बहुत ही अच्छा किसान भाइयों को मिलता है। और यदि आप धनिया की खेती सही तरीके से करते हैं तो आप उत्पादन काफ़ी अधिक ले सकते हैं। बात करें धनिया की वैरायटी, तो आप मार्च महीने में नामधारी सीड्स ले सकते हैं, मीनाक्षी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी हाइब्रिड धनिया का बीज ले सकते हैं। आप धनिया की बुवाई इस मार्च महीने में ज़रूर करें। बात करें कि कितना बीज लगेगा 1 एकड़ में, तो आप मान के चलिए 8 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ में। आप धनिया की खेती उसी खेत में करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में बारिश होने के कारण आपकी धनिया की फसल खराब हो सकती है। इसीलिए आप उसी खेत में धनिया की खेती करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। जल भराव वाले खेत में आप धनिया की खेती ना करें। किसान भाई, बात करें कि खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, तो धनिया की खेती करने के लिए आपको खेत की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। आपको खेत की गहरी जुताई करने की फिलहाल कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन मिट्टी को आपको बिल्कुल भुरभुरा करना होगा। इसी के साथ आप सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें अगर आप धनिया की खेती करने वाले हैं। किसान भाई, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी सब्जी की तरफ। इस सब्जी का नाम है किसान भाई मूली की खेती। देखिए किशन भाई, धनिया की खेती की तरह मूली की खेती काफ़ी कम बजट में तैयार की जाती है, लेकिन यदि आप इस मार्च महीने में मूली की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में मंडी भाव कम से कम 20 से 50 रुपये किलो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बात यहाँ पर ये आती है कि आपको मूली की सही वैरायटी लेनी होगी, क्योंकि मूली की फसल से आप तभी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे जब आपकी मूली की फसल अच्छी क्वालिटी वाली निकलेगी। इसके लिए किसान भाई आप कोई भी हाइब्रिड वैरायटी ले सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, लेकिन हाइब्रिड आपको वैरायटी लेनी है, ठीक है। और उसे आप बुवाई करते समय हो सके तो आप मेड बीज से ही खेती करें, ताकि आपको मूली का जो साइज है वो आपको काफ़ी लंबा और मूली का उच्च क्वालिटी वाला आपको उत्पादन मिल सके। इसके लिए आप मूली की खेती मेड बीज से ही करें। किसान भाई, बात करें हम अपनी तीसरी सब्जी के बारे में। इस सब्जी का नाम है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती किसान भाई, यदि आप इस मार्च महीने में करते हैं तो किसान भाई जो मंडी भाव है वो आपको एवरेज नहीं बल्कि आपको मंडी भाव 30 से लेकर 60 रुपये किलो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, यदि आप इस मार्च महीने में भिंडी की खेती करते हैं। किसान भाई, अगर आप इस मार्च महीने में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आपको सही वैरायटी खेत की सही तरीके से तैयारी करनी होगी, ताकि आपको उच्च क्वालिटी वाला और उत्पादन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जिससे आप एक बढ़िया मुनाफा ले सकें। तो चलिए किसान भाई, ये बात करते हैं कि आपको भिंडी की खेती किस तरह से करनी है ताकि आपको उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। वैरायटी की बात करें तो आप राधिका वैरायटी आप लीजिए, क्योंकि राधिका वैरायटी है ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, तो आप राधिका वैरायटी ले लीजिए। और बात करें कि आपको खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, तो खेत की तैयारी तो आप जानते ही हैं कि अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरा करना, सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, इसी के साथ आप रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। और आपको भिंडी की खेती मेड बेस से ही करनी है, ताकि आपको भिंडी की फसल से लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहे और आपकी भिंडी की फसल आने वाले बरसात के समय में आपकी भिंडी की फसल लंबे समय तक चलती रहे और आपको एक उच्च क्वालिटी वाला उत्पादन मिले। इसके लिए किसान भाई आप इस तरह से मेड बना लीजिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से भिंडी की खेती करनी है। बीजों की दूरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि बीज से बीज की दूरी आप लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। यदि आप भिंडी की फसल अच्छे तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको मंडी
भाव काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। किसान भाई, इस वीडियो में हमने आपको 3 सब्जियां बताई। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी वीडियो पर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।